शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं मेरे श्रद्धा का केंद्र 1970 में भारतवर्ष के मूर्धन्य सन्यासी संत गौतमेश्वर आए ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हाथ पकड़ के मंत्र दिया, मंत्र सुनाया, मंत्र का ज्ञान करवाया एवं मेरी श्रद्धा का केंद्र और जिन्होंने के साथ 25 साल रह के इस स्थिति पे यहाँ तक पहुँचाया, ऐसे त्याग और वैराग्य का स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं जिन्होंने असीम कृपा करके, पहले तो बोल दिया था कि मैं अब किसी को संन्यास नहीं देता हूँ, लेकिन जब गौतमेश्वर का दर्शन किया और वहाँ देखा उसने तो कहा कि मैं यहाँ आके आपको संन्यास दूंगा। गंगा के किनारे आज लगभग 50 साल से वेदांत का सत्संग अविरत गंगा की धारा की तरह चल रहा है। ऐसे साधना सदन के संस्थापक त्यागमूर्ति जी मेरे आस्था का केंद्र है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपापुत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य सभी संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप भक्तजनों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समय कितना बदलता जा रहा है। पुराने जमाने में किसानी करते थे लोग, तो खेती करते करते बैल जब उम्र लायक हो जाता था तो उनको बेचते नहीं थे। कहते थे इन बैल ने 15 साल तक हमारी सेवा किया है, अब वो वृद्ध हो गया है, हमको खूब कमा के दिया है, उसको हम बेचेंगे नहीं, वो मरे तब तक हम उनको अपने घर में ही रखेंगे। ये उपनिषद का सार। भले वो उपनिषद नहीं पढ़े थे, लेकिन ऐसे भावना थी। जो अपने बैल को किसी को नहीं बेचते थे, जो गाय माता ने आपको कितने सालों तक दूध दिया, उस गाय माता को बेचते नहीं थे, किसी को देते नहीं थे, मरने तक वो गाय माता अपने घर में ही रहेगी, ऐसी भावना जिनमें पड़ी थी। उस देश की धरती पर वैसे ज़रूरत है, समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अंदर से दुख होता है कि वृद्धाश्रम में
लोगों को क्यों जाना पड़ता है? एक सच्ची घटना, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन पति पत्नी और पिताजी तीन ही घर में रहते थे और पुराना विचार और नया विचार से बनती नहीं थी। एक दिन लड़के ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, आपको सुंदर व्यवस्था कर देते हैं, आप वृद्धाश्रम में जाइए, मैं व्यवस्था कर दूंगा, पैसा भर दूंगा और आपको आपकी उम्र के लोग वहाँ मिल जाएंगे, आप वहाँ रहना। पूरी रात पिता को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, लड़के को भी दुख हुआ, कह रहे क्या करूं, लेकिन पत्नी पीछे पड़ गई थी, उनसे बुलवाया। सुबह पिताजी अपनी लोहे की बेग तैयार कर रहे थे, लड़का देख रहा था, उनको भी दुख हो रहा था, वो कुछ कह नहीं सकता था, तो बोले देखे इनसे बाहर चला जाओ कहीं। वो बाहर जाता तो पिता ने आवाज़ दिया, बेटा ये तुम्हारी माँ का चित्र है, मेरे से ऊपर से नहीं उतारा जाता, तो उतार देने मुझे, मैं साथ में ले जाऊंगा उनको। अब वो क्या करें, माँ ने जाते समय कहा था कि तुम्हारे पिता का ध्यान रखना, लेकिन आंख बंद करके चित्र उतार दिया। उसी में एक फ़ोन आया, घंटी बजी, फ़ोन उठाया तो अपने शालिग्राम जी का, माने अपने साला का फ़ोन आया था। वो कह रहा था पिताजी से कुछ बात करनी है, आप बात कर लो। अब मेरा तो मूड नहीं था बात करने का, घर में ऐसा वातावरण हो रहा था, इसलिए फिर भी हूँ हाँ करके बात कर रहा था। वो कहते आपके पिताजी कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, ऐसे बोलने लग गया। तो मैंने कहा कि पत्नी को ही पकड़ा दूँ, तो मैंने आवाज़ दिया अपनी पत्नी को कि भाई लो तुम्हारे पिताजी का फ़ोन है। तो खुश हो गई, बड़ी खुश हो गई। और वैसे होता है ना, भाई का पिताजी का फ़ोन आवे तो बच्चियाँ खुश हो जाती हैं। अब खुश हो गई और सुन रही कि बेटा तुम्हारी बहुत याद आती थी, तुम्हारा पति की बहुत याद आती थी, बेटा आज मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। तो बोले क्यों पापा, क्या कारण से बाहर जा रहे हो? बोले तुम्हारे भाई ने और भाभी ने कहा कि तुम्हारी उम्र का घर में कोई है नहीं, तो तुम ओल्ड हाउस में जाओ, वहाँ तुम्हारी उम्र के कई लोग हैं और हम पैसा भर देंगे और आप वहाँ आप भी आराम से रहो या हम भी आराम से रहे। ओहो, ये सुनते ही बच्चे को इतना दुख हुआ कि मेरे बाप को घर छोड़ना पड़ता है। बस उसी टाइम लाइट हो गई, करे मैं तो मेरे ससुर को घर छोड़ा रही हूँ। एकदम फ़ोन रख के ससुर के घर में गई और कहा कि पिताजी शाम को कौन सी रसोई बनाऊँ, आपको क्या पसंद है? वो भी बाहर जाता था, सुन रहा था, अरे ये क्या चेंज हो गया? बोले पिता ने कहा कि बेटा मुझे तो आज जाना है ना दोपहर को। बोले नहीं नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी भी इस घर से आप बाहर नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। तो पति खुश हो गया और एकदम आके वो बहू तो पिताजी के ससुर के शरण में गिर पड़ी, प्रणाम करके, गलती हो गई पिताजी, मेरी गलती से ही आपके बेटे ने आपको कहा था, है ना। बड़ी दुख हो गया, एकदम सब प्रसन्न हो गए। तो पति ने कहा देखो आज तो बहुत शुभ प्रसंग है, अच्छा दिन है, माँ कहती थी शुभ प्रसंग पे लापसी बनाना चाहिए, लापसी बनाओ। देखो ये परिवर्तन कितना सुहावना परिवर्तन है, कितना सुंदर। और आशीर्वाद जो है ना, हमारे बड़े महाराज कहते थे कि माँ बाप और गुरु ये तीन जो है प्रत्यक्ष देव है। मंदिर में से भगवान के पास जाने से आशीर्वाद मिलेगा ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हमारी जो परंपरा है, सनातन परंपरा, ये सब सच्ची है, लेकिन आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप में, वो परोक्ष मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप में आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ये आशीर्वाद देने के लिए आपको इंतजार नहीं करने हैं, आपके घर में ही आशीर्वाद का दूध बहा रहा है।
कलयुग है, चाहते हो आशीर्वाद मिले तो आप बड़े प्रेम से अपने बुजुर्ग लोग की सेवा करो, खूब आनंद आएगा और घर में धन धान्य रहेगा, आपको सन्मति मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी और घर में खूब सुख शांति रहेगी। इसीलिए और आज ज़्यादा नहीं कहेंगे कि ये सत्य घटना है, हमारे सामने आई हुई घटना है, इसलिए आपको बताया कि ऐसा वातावरण घर में हो जाए। ठीक है, बुजुर्ग लोग का स्वभाव अलग का होता है, उसके समय का समय अलग था, उस समय पैसा नहीं था तो वो थोड़ा कर्कश से अपना जीवन गुजारा करते थे। आज आप लोगों के पास पैसा है तो आप आनंद से रहो, लेकिन उनकी बात भी कभी सुना करो। नहीं अनुकूल है तो फिर अमल में नहीं मुको, लेकिन सुनो, उनके पास जाके बैठो, उनकी बात को पूछो, उनको खुश करो, अंदर से आशीर्वाद निकलेगा। आप सबका कल्याण हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।